अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल कैफे नॉलेज में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव। दौरे जदीद में हम अपनी बेस्ट विशेष, मुबारकबाद, अफसोस सब कुछ व्हाट्सएप ऐप के थ्रू ही करते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि व्हाट्सएप ऐप कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, मगर ये फ्री क्यों है जबकि दुनिया के 25% लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप का सोर्स ऑफ इनकम है क्या, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप 2009 में डेवलप की गई। ब्रेंट एक्टन और जॉन क्यूम दोनों 9 साल याहू में साथ काम करते थे। क्या आपको पता है फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 मिलियन में खरीदा? सवाल यह है कि व्हाट्सएप बनाने का ख्याल क्यों आया। जॉन क्यूम अक्सर जिम जाया करते थे। उन्होंने वह महसूस किया कि उनके दोस्त उनको कॉल कर रहे हैं मगर वो कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उन्हें ये ख्याल आया कि कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जो उनके दोस्तों को ये बताए कि वो इस वक्त जिम में मौजूद हैं और वो स्टेटस देखकर कॉल ना करें कि वो इस वक्त जिम में बिजी हैं। इस ख्याल से उन्होंने व्हाट्सएप ऐप बनाई। उस वक्त व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं किए जा सकते थे जैसे कि आज कर सकते हैं। व्हाट्सएप लफ्ज़ व्हाट्सअप से आया है। जब आप अपना स्टेटस चेंज करते थे तो ऐप आपके दोस्तों को इन्फॉर्म करती थी। उस वक्त ऐप का बस यही काम था। इसी तरह स्टेटस चेंज कर करके लोगों ने इसे मैसेजेस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि इस ऐप को मैसेज ऐप बनाना चाहिए और ये ख्याल एक बहुत बड़ी कामयाबी बना, क्योंकि 2009 में सिर्फ एक ही ऐप थी, BBM, जिससे आप फ्री में मैसेजेस कर सकते थे। लेकिन इसके लिए सामने वाले के पास भी BBM होना लाजमी था। यहाँ व्हाट्सएप ने इस खिला को पूरा किया। थोड़े ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड होने लगी। सरमायाकारों से फंड मिलना शुरू हो गया। व्हाट्सएप आसमान की बुलंदियों तक फेमस हुआ, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना मार्केटिंग के, क्योंकि लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि वो अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में बताने लगे। मोबाइल कंपनीज एक SMS का काफी चार्ज करती थी और व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री टू यूज था। व्हाट्सएप USA में कामयाब नहीं हो सकी। इसकी तरक्की यूरोप, एशिया और अफ्रीका की वजह से हुई। स्टार्ट में व्हाट्सएप चलाने के लिए ज्यादा अखराजात नहीं होते थे, थोड़ा सा स्टाफ था, कोई पैसा मार्केटिंग में खर्च नहीं किया। असल खर्चा वेरिफिकेशन SMS भेजने पे व्हाट्सएप को आता था। व्हाट्सएप ने यूजर से $0.99 चार्ज करना शुरू कर दिया। लोग काफी खुश और ईयरली फीस भी पे कर रहे थे। इसके साथ ऐप में पिक्चर सेंडिंग ऑप्शन भी ऐड किया गया। इनका $1 बिजनेस मैटर काफी कामयाब रहा। 3 साल के अंदर व्हाट्सएप मुनाफा बख्श कंपनी बन गई। उसके कमाए गए सारे पैसे उनकी छोटी सी टीम पर खर्च किए गए ताकि न्यू आइडियाज डेवलप हो सके। 2012 से फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मुआहिदा फेब 2014 में तय पाया और फेसबुक ने $19 मिलियन में व्हाट्सएप को ले लिया। व्हाट्सएप ने अपनी $1 फीस खत्म कर दी। वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान, इंडिया, जहां लोगों के पास क्रेडिट कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ ये लोग ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हाट्सएप अपने यूजर्स बढ़ाना चाहता था। व्हाट्सएप वैसे तो आप फ्री है, मगर आप अगर बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप की प्रीमियम सर्विस परचेस करनी पड़ेगी, जिसके व्हाट्सएप आपसे पैसे चार्ज करेगा। फेसबुक को व्हाट्सएप का डेटा चाहिए था, जिसके लिए इसने $90 मिलियन इसको पे किए। फेसबुक अपने एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट को बेहतर करना चाहता था ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सके। इन शॉर्ट, व्हाट्सएप आम इंसान के लिए तो फ्री है, मगर बिजनेस पर्सन के लिए चार्जेस हैं और यही इसका बिजनेस मॉडल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।